वर्ल्ड कप के जब मैचेस हो रहे होते हैं तो उनमें मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र और करम है कि 80% प्लस एवरेज के साथ प्रेडिक्शंस होती हैं। इंडिया का आप नंबर निकालें और पाकिस्तान का नंबर निकालें, दोनों का नंबर जब न्यूमेरिकली निकलेगा तो वो एक नंबर आ जाता है। कैप्टन वाइज चीज़ें जो हैं वहाँ पे रोहित शर्मा का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद मुसव्वर जंजानी के पास और आज हम इनसे प्रेडिक्शन करवाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से कि 4 सितंबर को इन्हें कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया या फिर पाकिस्तान। यूए के ग्राउंड में 4 सितंबर को किस किस तारे चमकेंगे, आइए इनकी प्रेडिक्शन जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सैयद मुसव्वर जंजानी मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, तो वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है, शुक्र है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको खुद क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है? क्रिकेट में मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा, बल्कि पाकिस्तानी क्या, हम लोग सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे क्योंकि जो बड़ा अहम मेजर इवेंट होने जा रहा है तो उसको सब कॉन्टिनेंट से रिलेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जिसको पॉलिटिक्स और क्रिकेट दोनों का कोई क्रेज़ या उनको दिलचस्पी ना हो। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे ये बताइएगा कि आपने आज तक मैच की कितनी प्रेडिक्शन की हैं, कितनी ठीक साबित हुई? देखिए, इसमें ऐसा है कि हम लोगों के पास जो अल्लाह ताला की तरफ से एक नॉलेज है और 100% हम हमेशा यही कहते हैं कि बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह ताला की ज़ात है और 100% जो है ईमान और इत्तेकाद तवक्कुल जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर ही होना चाहिए। इल्मी चीज़ होती है, कैलकुलेटेड बेस होती है और हमारी उसमें जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसको आप लोग 90% कह सकते हैं, 95% कह सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग 100% कभी भी खुद से क्लेम नहीं करते क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम ये चीज़ सही भी नहीं है। इल्मी चीज़ होती है, अगर आप उसको इल्म की बुनियाद के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आपके पास उसके पास एक जेन्युइन कैलकुलेशन होती है। अगर आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, क्योंकि कैलकुलेटेड चीज़ें होती हैं और प्रेडिक्शन जो है उसमें समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें बहुत करीब जाके पूरी हो जाती हैं और बिल्कुल सही दफ़ा 100% भी हो जाती हैं। वर्ल्ड कप में हमेशा से मैं प्रेडिक्ट करता हूँ, बाकी जनरल चीज़ों में नहीं करता। सिर्फ वर्ल्ड कप के जब मैचेस हो रहे होते हैं तो उनमें मैं प्रेडिक्ट करता हूँ और उसमें हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स पे प्रेडिक्शंस जाती हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे जाती हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र और करम है कि 80% प्लस एवरेज के साथ प्रेडिक्शंस होती हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने हमेशा जो है मोस्टली क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप की प्रेडिक्शन की और आपकी प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही भी साबित हुई हैं। 4 सितंबर को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2022 एक बार फिर बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से, किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? वेल, इसमें देखें, हमेशा से रवायती हरीफों का जब भी टाकरा हुआ है क्रिकेट की दुनिया में, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो या फिर इंग्लैंड न्यूजीलैंड हो या दूसरे ममालिक हों, तो उनके हमेशा से इंटरेस्ट जो क्रिकेट फैंस हैं उनका बहुत ज़्यादा रहता है। अब स्पेशली क्योंकि हमारी अपनी टीम है तो डेफिनेटली दिल से तो हम लोग अपनी टीम को तो सपोर्ट करेंगे और डेफिनेटली उसको फिर जाके किसी अच्छी जगह के ऊपर हम लोग देखेंगे भी ताकि जज्बा भी बढ़े। लेकिन जब बात आती है इल्मी तौर के ऊपर, तो उसको हम लोग कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे व्यूअर्स को इल्मी तौर के ऊपर बता देना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्डली अगर आप प्रेडिक्शन दे देते हैं तो शायद वो लोगों को लगता है कि एक बहुत ब्लंटली चीज़ आ गई है। इसमें अगर हम लोग थोड़ी सी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो इंडिया पाकिस्तान का अगर हम लोग डेट ऑफ बर्थ देखें, दोनों जायचे दोनों मुल्कों के, कि वो जब मार्च से वजूद में आया तो 1947 में, और दोनों ऑलमोस्ट जो है वो एक ही दिन हुए थे कि आज़ादी तो उनको एक ही टाइम पे मिली, एक ही दिन पे मिली, लेकिन क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक मुल्क अपनी आज़ादी का दिन पहले मना रहा है, एक उसके बाद में मना रहा है। लेकिन हम जब इल्मी तौर के ऊपर इसको चेक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ टाइम और जोन का डिफरेंस आता है, क्योंकि इंडिया की घड़ियाँ हमसे आधा घंटा पीछे और हम उनसे आगे हैं। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कल के दिन को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों टीमों के यहाँ पे जायचे मौजूद हैं और दोनों टीमों के अगर हम लोग जायचे देखते हैं तो कल का दिन बेसिकली मरकरी का ताल्लुक होता है कम्युनिकेशन से, खेल से, एक्टिविटी से, स्पोर्ट्स से, और सेकेंडली फिर वीनस का ताल्लुक आ जाता है मीडिया से भी, क्रिएटिविटी से भी। तो ये दो प्लैनेट्स बहुत रिलेट करते हैं और इन्हीं दोनों प्लैनेट्स की बेसिकली ये पूरी गेम है। तो अगर इन्हीं प्लैनेट्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं दोनों के जायचों में, तो दोनों के जायचों में बेसिकली इंडिया का पलड़ा जो है यहाँ पे मरकरी की नस्बत थोड़ा सा भारी नज़र आता है।
लेकिन अब हम एस्ट्रोलॉजी को रिकन्फर्म या रीचेक करने के लिए देखें तो हमारे पास न्यूमरोलॉजी आ जाती है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स होते हैं। आप इसमें डिफरेंट जो आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करते हैं। उसमें हमारे पास दोनों टीम के नंबर आते हैं और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है कि इंडिया का आप नंबर निकालें और पाकिस्तान का नंबर निकालें, दोनों का नंबर जब न्यूमेरिकली निकलेगा तो वो एक नंबर आ जाता है। एक नंबर जो है वो बेसिकली लीडरशिप को करता है कि आप, क्योंकि सन को रिलेट करता है, ताकत को, लीडरशिप को और वहदानियत को। तो एक नंबर के अकॉर्डिंगली दोनों की टीम के जो न्यूमरोलॉजी नंबर्स आते हैं वो क्योंकि सेम है, तो ये टाकरा तो बड़ा जानदार होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। मजा आने वाला है। बिल्कुल मज़ा आने वाला है कि टाकरा बहुत जानदार होगा। सेकेंडली हमारे पास आ जाती है डेट। अब क्योंकि उनके नंबर्स दोनों के सेम है, तो जब डेट का नंबर हम लोग उसमें चाहे चेक करें, और थर्डली हमारे पास आ जाएगा वेन्यू, जो कि दुबई यूएई में हो रहा है। तो यूएई और दुबई के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग नंबर्स देखें तो हमारे पास जो कल की डेट का नंबर बनता है, कल की क्योंकि 4 तारीख है और उसका जो हमारे पास नंबर है वो भी 1 बन जाता है, जब उसको हम लोग कैलकुलेट करके एक सिंगल नंबर में लाएंगे। दुबई के नंबर देखें तो दुबई के हमारे पास जो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास 3, और 3 नंबर के अकॉर्डिंगली भी क्योंकि दोनों टीम्स एक एक को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो वो इक्वली तौर के ऊपर वेन्यू दोनों को सपोर्ट कर रहा है। अब इसमें मेजर रोल जो प्ले होने वाला है वो होगा कैप्टन्स के ऊपर, क्योंकि कैप्टन्स के नाम बेसिकली इस तरह के हैं कि दोनों के नेम डिफरेंट होंगे और उनके नंबर्स भी डिफरेंट होंगे। तो क्या देख रहे हैं आप, फिर जल्दी से बता दें, क्योंकि आपने इतना इंटरेस्टिंग, इतना कुछ बता दिया है कि यकीन करें मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है आपकी ये सारी बातें सुन के। तो अब मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि डेफिनेटली बाबर आजम और रोहित शर्मा दोनों कैप्टन बहुत हैवी हैं। बाबर से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थी, लेकिन वो लास्ट टाइम उम्मीदों पर पूरे नहीं उतरे। अब रोहित शर्मा हैं, तो किसका पलड़ा भारी रहने वाला है, कौन किस पर हावी रहेगा 4 सितंबर को? देखिए बिल्कुल, इसमें अगर हम लोग बाबर आजम पहले अपने कैप्टन की बात कर लेते हैं, उनका अगर हम लोग नंबर देखें तो हमारे पास यहाँ पे न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर जो हमें बताता है कि उनका नंबर बेसिकली जो है वो 2 आ जाता है। अब 2 नंबर की ये क्वालिटीज़ आ जाती हैं कि ये नंबर बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियलिज्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और 2 नंबर के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कल का जायचा देखते हैं तो कल के जायचा में 2 नंबर के अकॉर्डिंगली जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा वीक पोजीशन नहीं है। इसमें पोजीशन जो है वो अच्छी है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेसिकली वीनस की पोजीशन सन के बहुत करीब है। कोई भी प्लैनेट जब सन के बहुत करीब होता है तो उसकी स्ट्रेंथनिंग या पावर जो है वो बहुत ज़्यादा निखर के सामने नहीं आती। अब इसके कंपैरेटिवली हमारे पास जो दूसरा कैप्टन है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा का अगर हम लोग नाम कैलकुलेट करते हैं तो इसके नाम के अकॉर्डिंगली जो इसका नंबर आ जाता है वो बेसिकली बनता है 4। अब 4 नंबर की बेसिकली अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें या उसकी जो बेसिकली पावर है उसको देखें तो ये बेसिकली 4 नंबर वाले लोग ना बड़े वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली 4 नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है कल के दिन के जायचा में अगर हम लोग देखें तो उसकी पोजीशन निस्बतन स्ट्रॉन्ग नज़र आती है, जो कि बाबर आजम का नंबर नज़र आता है 2। तो यहाँ पे आके थोड़ी सी ना चीज़ें चेंज होने के चांसेस हैं कि कैप्टन वाइज चीज़ें जो हैं वहाँ पे रोहित शर्मा का पलड़ा थोड़ा सा भारी नज़र आता है। और अगर हम लोग जायचे में भी देखते हैं तो जायचे में भी मरकरी की जो फेवर है वो इंडिया के जायचे में अपनी ज़्यादा फेवरेबल पोजीशन पे है, क्योंकि मरकरी आजकल वैसे ही विर्गो में चल रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विर्गो की जो पोजीशन होती है मरकरी की वो बड़ी स्ट्रेंथनिंग पोजीशन है। तो यहाँ पे टाकरा बड़ा जानदार होगा, बड़ा शानदार होगा, फैंस को बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन यहाँ पे हमारी दुआएं और दिल और हमारी मोहब्बतें तो पाकिस्तान के साथ है, बीइंग अ पाकिस्तानी। लेकिन जब कैलकुलेटेड चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा पलड़ा जो है मुझे इल्मी लिहाज से इंडिया के ऊपर नज़र आता है। यानी कल आपको लग रहा है कि इंडिया के सितारे चमकने वाले हैं यूएई की ग्राउंड्स में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये इल्मी बेस बात है। इल्मी तौर के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें तो हम यही कहेंगे, बाकी दिल पाकिस्तानी है और दुआएं पाकिस्तान के लिए बिल्कुल रहेंगी। एशिया कप कौन ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए एशिया कप की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्योंकि अभी ये जो 4 का मुकाबला हो जाएगा तो उसमें 2 टीमें डेफिनेटली तौर के ऊपर वाज़ा हो जाएंगी। एक तो हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक तो एक मैच में इंडिया आ जाता है। सेकंड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बड़ा टफ टाइम जो है वो अफ़गानिस्तान भी देती हुई नज़र आती है। और एक मज़े की बात बताऊँ कि हमारे पास जो एशियन रीजन में 4 ममालिक ऐसे हैं जिनका नंबर जो है वो 1 बनता है।
एक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, ये 3 टीम्स रह गई और एक बांग्लादेश तो ऑलरेडी निकल गया। तो अगर फाइनल में मुकाबला होता है इंडिया का अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो बड़ा एक टफ मुकाबला होगा। सेकेंडली श्रीलंका आती है 4 नंबर से, श्रीलंका का जो है वो एक 4 नंबर बनता है। अगर 4 नंबर का 1 नंबर के साथ मुकाबला होता है तो 4 नंबर जो है वो भी इतना ज़्यादा हावी नंबर नहीं होता एक के ऊपर, क्योंकि एक जो है वो एक वहदानियत का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है। तो इसको हम लोग उस डेट के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोनों टीमों में अगर देखा जाए तो इंडिया का पलड़ा जो है वो निस्बतन कंपैरेटिवली भारी नज़र आता है अगर तो श्रीलंका सामने आ रही है। अगर अफ़गानिस्तान आती है तो फिर एक बहुत अच्छी लोगों को देखने को मैच मिलेगा और उसमें फिर कैप्टन्स के ऊपर बात चली जाएगी, क्योंकि दोनों टीम्स का एक ही नंबर है। तो कैप्टन के नंबर्स को देखना पड़ेगा कि उनके कैप्टन के नंबर किसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, हम क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं जहाँ पे हम क्योंकि प्रेडिक्ट कर रहे हैं मैच को, तो ये बेसिकली एक तरह की एंटरटेनमेंट है। और हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो बेसिकली आवाम है, जिस मुश्किल दौर से गुजर रही है, स्पेशली पाकिस्तान की आवाम जितनी परेशानी से गुजर रही है माशी तौर के ऊपर भी, और जो रिसेंटली अभी सैलाब की तबाहकारियाँ हुई, तो मेरे ख्याल से लोगों को इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा हर तरह के नताइज को अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि खेल होता है तो खेल से आपको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, आपको कंफर्ट मिलनी चाहिए, आपको एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। तो ऐसी एंटरटेनमेंट का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है जिसको देखने के बाद आपको स्ट्रेस स्टार्ट हो जाए। तो इसको एंटरटेनमेंट के तौर के ऊपर लें, बड़े लाइटर मोड में लें और खेल को एंजॉय करेंगे। चाहे वो कोई भी टीम खेल रही हो, उसको जो खेल को देखने वाले लोग हैं वो अच्छे खेल को प्रमोट करेंगे। तो मेरे ख्याल से लोगों को अपनी ज़हनी तौर के ऊपर अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखना चाहिए और उसी ब्लड प्रेशर के साथ साथ अपनी फैमिली को भी जो है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी एस्ट्रोलॉजिस्ट सैयद मुसव्वर जंजानी की प्रेडिक्शन इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से। उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि 4 सितंबर को इंडिया ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सर पर सजता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।